ICICI बैंक। टाइम हो रहा है रात के 10:13। शायद मैं वीडियो आज लेट अपलोड करूँगा क्योंकि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और ड्राइव भी मैं खुद करता हूँ, तो इसलिए मैं लेट करूँगा। तो चलो बताता हूँ आपको। आज है संडे और 2 नवंबर 2025। शाहरुख खान का बर्थडे भी आज ही है, तो मैं आपको कल के लिए बताऊँगा, ठीक है। 3 नवंबर सोमवार को ये रहा कल के लिए मेरा फेवरेट स्टॉक है ICICI बैंक। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, चाहे एक लोट साइज लेना, पर बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा। ये रहा, बिल्कुल सिंपल है। कल अगर 1339 के नीचे स्टॉक गया तो आपका टारगेट 1322। फिर से बता रहा हूँ, अगर स्टॉक 1339 से नीचे गया तो आपका टारगेट होगा 1322। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपका टारगेट 30 पॉइंट का होता है, ध्यान से सुनना, अगर आपका टारगेट 30 पॉइंट का होता है तो आपको 30 या 30 के अंदर, ठीक है, 30 या 30 से पहले कोई भी आपका टारगेट है तो आपको 3 पॉइंट पहले एग्ज़िट मारना है। जैसे ये 1322, आपको 1319 पे, नहीं सॉरी 1322, या आपको 3 पॉइंट पहले एग्ज़िट मारना है 1325 पे, यहाँ तक 1326 1325। मतलब अगर आपका टारगेट 10 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट तक का, स्टॉक का बता रहा हूँ मैं, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का नहीं बता रहा। अगर आपका टारगेट 10 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट तक है तो आपको 3 पॉइंट पहले एग्ज़िट करना है, समझे। अगर आपका टारगेट 30 पॉइंट से ऊपर है तो आपको 5 पॉइंट पहले एग्ज़िट करना है, ठीक है। अगर आपका टारगेट 30 पॉइंट से ऊपर है, 30 पॉइंट से ऊपर का टारगेट है तो आपको 5 पॉइंट पहले उसको एग्ज़िट कर देना, ठीक है। क्योंकि पहले ही एग्ज़िट होना शुरू हो जाता है, इसलिए आप अपने टारगेट तक वेट नहीं करना। कई बार पहुंच जाता है स्टॉक और कई बार नहीं पहुंचता, इसलिए मैं आपको सेफ बता रहा हूँ। अगर आपका टारगेट 80 पॉइंट से ऊपर है तो आपको 0.5 करना अपने टारगेट का, और उस पॉइंट पे आपको एग्ज़िट मारना है। 80 पॉइंट से ऊपर जितना भी हुआ, 100, 110, 120, 150, 160, 170, तो उसका आप 0.5 निकालोगे और जितने पॉइंट आएंगे उस पॉइंट को आपको टारगेट से माइनस करके उससे पहले आपको एग्ज़िट करना है, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट 200 पॉइंट से ऊपर है, ठीक है, रूल याद रखना, ये 3-4 ही है बस। अगर आपका टारगेट 200 पॉइंट से ऊपर का है, ओके, तो आपको 1% निकालना अपने टारगेट का, ओके। 1% निकाल के जितना भी आपका निकला वो उतने पॉइंट आप पहले उसको एग्ज़िट मारोगे, ठीक है। अगर 1% आपका निकला 20 पॉइंट और आपका टारगेट आ रहा है, मान लीजिए 350 टारगेट आ रहा है आपका, ठीक है, आपको 20 पॉइंट पहले 1370 पे आपको एग्ज़िट कर देना है। अगर आपका टारगेट 200 पॉइंट का, आप लॉन्ग टर्म में बैठे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपको मैंने 3-4 रूल बता दिए। कल ये स्टॉक हमारा 30 पॉइंट के अंदर है, इसलिए मैं 3 पॉइंट पहले एग्ज़िट मारूंगा, ठीक है। अगर आप 2 लोट साइज पे बैठे हो तो एक लोट साइज में 3 पॉइंट पहले और दूसरा लोट साइज पूरा टारगेट, ओके डन। चलो कल देखते हैं ICICI बैंक, 3 नवंबर सोमवार को, ओके गाइस। हाँ, मुझे एक दो मैसेज भी आए थे कि आप टारगेट हमेशा बताते तो स्टॉप लॉस बताते नहीं हो। मैं आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, क्योंकि टारगेट से पहले स्टॉप लॉस सीखना चाहिए। जिसको स्टॉप लॉस आ गया वो ही प्रॉफिट निकालता है, नहीं तो इस मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं निकालता। और सब टारगेट के पीछे भाग रहे हैं और वो सब नुकसान में है, सबका लॉस हो रहा है। अगर आपको स्टॉप लॉस भी जानना होता है
तो आप कमेंट में मुझे स्टॉप लॉस लिख के भेजो, मैं आपको बता दूंगा स्टॉप लॉस। ओके, थैंक यू।